नमस्ते नवकाशी। जैसा कि मित्रों आप सभी लोग जानते हैं कि हर हफ्ते हम लोग एक पर्सनालिटी व्यक्तित्व लेके आते हैं जो कि प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या फिर सोशल वर्कर होते हैं, विद्यालय के प्रबंधक या निदेशक होते हैं या फिर हॉस्पिटल के कोई बड़े हॉस्पिटल। उसी क्रम में आज हम लोग आए हुए हैं पर्यटन विभाग में, जो कि वाराणसी मंडल देखते हैं और विंध्याचल मंडल देखते हैं, जिनका नाम है राजेंद्र कुमार रावत जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी एक जो पंचकोशी यात्रा निकली थी वो इतना सफल इन्होंने बनाने में इनकी बहुत ही बेशकीमती सफलता का वो राज जो था, इनकी मेहनत थी, जो कि हम इनसे आगे ही बात करेंगे। और रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू का बहुत बड़ा एक माध्यम बन चुका है पर्यटन विभाग, पर्यटन। तो हम सर से बात करेंगे। सबसे पहले हम रावत सर से आग्रह करेंगे कि हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दे दें। मैं आर के रावत, उप निदेशक पर्यटन, वाराणसी व विंध्याचल मंडल का कार्य देखता हूँ। बनारस अपने आप में एक ऐसी सिटी है जिसमें इसको आप देश ही नहीं विदेश के लोग यहाँ आना चाहते हैं। ये एक यूनिवर्सल डेस्टिनेशन के रूप में उभरा हुआ है। आज बनारस आने वाले टूरिस्ट को यहाँ मंदिर, घाट, आरती, इसके साथ साथ जो नया डेवलपमेंट है उसको भी देखने में बहुत रुचि रखते हैं। साथ में सारनाथ एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है जिस पे भी बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। सर, जो कि उद्योग को पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया, तो इसको लेके सर विशेष आप लोग क्या कर रहे हैं जिससे कि रेवेन्यू की ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्ति है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि टूरिज्म को एज अ इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है और ये इसलिए भी है कि टूरिज्म को प्रमोट करें। बहुत से कंट्री आपने सुने होंगे कि उनकी इकोनॉमी जो है टूरिज्म पे बेस्ड है। इसी को ध्यान में रखते हुए पर्यटन में बढ़ावा देने की दृष्टि से सरकार ने ये निर्णय लिया है। हमारी 2022 की जो पॉलिसी है उसमें भी टूरिज्म को कैसे हम प्रमोट करें, यहाँ पर टूरिस्ट कैसे और फैसिलिटी प्राप्त कर सके, इसको ध्यान में रखते हुए पॉलिसी का गठन किया गया है। और इस पॉलिसी के तहत बहुत से न्यू प्रोजेक्ट जिसमें हम सब्सिडी भी दे रहे हैं, नए होटल्स के लिए, नए थीम पार्क के लिए, बहुत सी ऐसी हैं। और यहाँ सबसे ज़्यादा एम्यूज़ हुए हैं। एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि आज बनारस में जो नंबर ऑफ टूरिस्ट है, आप गोवा या केरला जो स्टेट है वहाँ उतना टूरिस्ट नहीं है जितना केवल बनारस में है। दैट मीन्स आज की डेट में बनारस आने वाला टूरिस्ट कहीं अधिक है और डोमेस्टिक टूरिस्ट में यूपी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। उसमें सबसे बड़ा श्रेय बनारस का है। जी सर, अगर हम सारनाथ को देख लें जो कि इंटरनेशनल प्लेस है और हम कॉरिडोर को देख लें, काशी कॉरिडोर को, तो ज़्यादा जो है हमको संभावना है टूरिज्म को लेके, रेवेन्यू को लेके, वो किस में ज़्यादा आपको सर? देखिए, नो डाउट जो कॉरिडोर बना है ये अपने आप में सबसे अलग, सबसे विशेष, और टूरिस्ट जो भी बनारस आ रहा है, वो चाहे सारनाथ हो चाहे बनारस हो, उसकी सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो कॉरिडोर को देखना चाहता है। और इसी वजह से आपको जो फिगर हम बताएंगे कि मंदिर परिसर में हेड काउंट मशीन लगी हुई है जो ये एग्जैक्ट बताती है कि कितना टूरिस्ट इसमें, कितने दर्शनार्थी, कितने श्रद्धालु मंदिर में आए हैं। वो लाखों की संख्या में है। और जो बनारस आ रहा है टूरिस्ट, उसके बाद उसकी नेक्स्ट प्रायोरिटी सारनाथ, मंदिर दर्शन, ये सब है। और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमारे कुछ नए प्रोजेक्ट भी हैं, जैसे कुछ नए घाट भी हम बना रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हम सारनाथ को भी लेके चल रहे हैं। सारनाथ में पार्किंग की फैसिलिटी नहीं थी, उसको हमने सैंक्शन कराया है, सरफेस पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग। और सारनाथ का लाइट एंड साउंड शो को अब अपडेट किया जा रहा है। सर, एक कुछ दिन पहले पेपर में निकला हुआ था, या तो ये हुआ था कि सारनाथ में जो एक स्तूपा है, सारे स्तूप ही थे, उसको ध्वस्त किया गया, जो भी किया गया। तो सर कुछ लोगों ने उस पर दावा किया, कुछ समुदाय के लोगों ने उस पर दावा किया। तो क्या ऐसा कुछ है कि कुछ विवादित चीज़ें भी हैं सारनाथ में? देखिए, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित स्मारक है और इसमें जो भी सूचना आपको मिलेगी वो ASI के थ्रू मिल सकती है। टूरिज्म में इस तरह की कोई सूचना हमारे पास नहीं। सर, अब हम विंध्याचल मंडल की थोड़ी सी 2-3 चीज़ें बात कर ले। लास्ट 2 और 3 क्वेश्चन रहेंगे सर। वहाँ भी कॉरिडोर बन रही है सर, तो वहाँ की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोकल जो जितने वहाँ पे वेंडर लोग हैं उनको लाभ पहुँचे? जी देखिए, माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। वहाँ पर पर्यटकों की सुविधार्थ ही कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है और वहाँ टूरिस्ट कैसे आसानी से पहुँच सके, सुविधा प्राप्त कर सके, इसको ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट किया जा रहा है। वहाँ कॉरिडोर बन रहा है।
साथ ही साथ इस स्थल को पब्लिसिटी मिल रही है और बनारस आने वाले टूरिस्ट की प्राथमिकता में माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर भी है। जो बनारस आते हैं टूरिस्ट वो बिल्कुल निश्चित मानिए उनकी प्राथमिकता में ये मंदिर भी रहता है। यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और ये एक अच्छा डेवलपमेंट है जिसमें आने वाले समय में यहाँ पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। सर बनारस को मंदिरों का शहर कहा जाता है, तो क्या मंदिर के अलावा भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जो जिस पे आप लोग काम कर रहे हो, मंदिर और घाट के अलावा भी? सही देखिए, बनारस जो है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मंदिर घाट तो है ही है, इसके अलावा एडवेंचर्स में भी हम कुछ नए प्रोजेक्ट हम कराने जा रहे हैं। आने वाले समय में यहाँ पर बोटिंग और हॉट एयर बैलूनिंग भी कराई जाएगी। साथ ही साथ जो हेरिटेज वॉक होता है वो भी एक योजना हमारी पाइपलाइन में है, जल्दी वो सैंक्शन होगी। तो यहाँ पर हमारा प्रयास ये है कि हम आने वाले समय में जो बनारस की खासियत है वो तो रहे, साथ में ये सब चीज़ें भी ऐड ऑन हो जाएं तो हम युवकों को भी खास करके स्टूडेंट्स को भी कवर कर पाएंगे। सर लास्ट 2 सवाल, अगर बनारस और विंध्याचल को छोड़ दिया जाए तो जौनपुर भी आपके पास है, तो जौनपुर में सर ऐसी मतलब कौन सी प्रोजेक्ट है जो कि हम लोग को आकर्षित करें वहाँ पहुँचने में? देखिए, जौनपुर में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जौनपुर के घाट हम बनवा रहे हैं। इसके अलावा वहाँ का मस्जिद है, इसके अलावा वहाँ लाइट एंड साउंड शो का भी एक प्रोजेक्ट डीएम साहब के थ्रू किया हुआ है। साथ ही साथ इस मंडल में 2 चीज़ें और हम बताना चाहेंगे कि बनारस से लगा हुआ चंदौली है जो इको टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से। आने वाले समय में इसको इको हब के रूप में हम डेवलप करेंगे और ये चंदौली निश्चय ही जो टूरिस्ट बनारस आएगा उसको हम डाइवर्ट करेंगे कि वो चंदौली की जो नैसर्गिक सुंदरता है उसको भी देखें। सर कुछ ऐसा चीज़ हो जो आप बताना चाहते हो छूट गया हो मुझसे? बनारस एज अ केवल मंदिर और घाट का ही शहर नहीं, यहाँ पर बहुत से साहित्यकार भी हुए हैं, चाहे वो मुंशी प्रेमचंद जी हों, चाहे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हों, ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ बहुत से संत हुए हैं, महान संत हुए हैं। यहाँ पंचकोशी की यात्रा में बहुत से मंदिर हैं, द्वादश लिंग हैं। इसके अलावा ये शहर ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। बनारस को हम चाहेंगे कि अधिक संख्या में लोग जानें और इसमें बहुत सारा डिजिटलाइज भी किया जा रहा है। यहाँ की यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है और आने वाले टूरिस्ट को एक नया एक्सपीरियंस, एक अनुभव कराने की दृष्टि से बहुत से प्रोजेक्ट हमारे पाइपलाइन में हैं जो जल्दी आपको दिखते हुए नजर आएंगे। थैंक यू।